जैसे सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपका मुक्ति दूत, अगर ज्योति जवाहर तो आपका अग्रपूजा, मेवाड़ मुकुट। याद रखिएगा। अब जय सुभाष किसका किसका खंड काव्य है? मातृभूमि के लिए बात करें तो कर्मवीर भरत तुमुल। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो और अभी तक आपको भी नहीं पता है कि सर कि जो खंड काव्य का प्रश्न आता है मेरे जिले का कौन सा खंड काव्य है और मुझे खंड काव्य के कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, तो मेरे भाई यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आपका कोई भी मित्रगण जो यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है और उसको अभी तक नहीं पता है कि उसके जिले का कौन सा खंड काव्य है और कौन सा खंड काव्य तैयार करके वो एग्जाम में 3 नंबर अपने सुरक्षित कर सकता है, तो यह वीडियो उसको शेयर कर दो। और अगर चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मेरे भाई याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न नंबर 5 पे आपको इस प्रकार का एक आएगा जिसमें लिखा रहता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहां पे आपको खंड काव्य बहुत सारे दिखते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा हल करना है। तो मेरे भाई आपको मैं बताता हूं, यहां पे जैसे आपको जैसे जिसका मुक्ति दूत खंड काव्य है तो ये आपका इनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है, क्योंकि देखो यहां पे लिखा है 3 गुणे 1, मतलब एक को हल करना है और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। हां, आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है अब मैं आपको बताता हूं और जो बता दूं ना खाली आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपका मुक्ति दूत, तो याद रखिएगा अगर आप आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, अगर आप उत्तर प्रदेश के इन जिले के हैं तो याद रखिएगा आपका जो खंड काव्य है वो है आपका मुक्ति दूत। तो मुक्ति दूत खंड काव्य से आपको किसका प्रश्न याद करना है? तो याद रखिएगा आपको मुक्ति दूत खंड काव्य के जो नायक हैं यानी गांधी जी, इनका आप चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में आपका यही आएगा। हां, और भी जिलों का बताऊंगा, सब्र करो, रुको जरा मेरे भाई। अगर आगे बात करें अगर ज्योति जवाहर, तो याद रखिएगा अगर आप कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, रामपुर, गोंडा, कानपुर देहात, बलरामपुर और आपका सोनभद्र, अगर आप इन जिले के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ज्योति जवाहर खंड काव्य है। अब इसमें आपको कौन सा प्रश्न तैयार करना है? तो ज्योति जवाहर खंड काव्य के प्रमुख जो नायक हैं या प्रमुख पात्र यानी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका आपको चरित्र चित्र तैयार कर लेना है और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आगे बात करते हैं मेरे भाई तो आपका अग्रपूजा, तो याद रखिएगा अगर आप प्रयागराज, आजमगढ़, मऊ और कौशाम्बी जिले के हैं तो आप लोगों को अग्रपूजा खंड काव्य तैयार करना है। और अग्रपूजा खंड काव्य के जो प्रमुख पात्र हैं यानी मेरे भाई आपका श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण तैयार कर लो, एग्जाम में इसी को लिख देना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आगे बात करते हैं मेवाड़ मुकुट, तो याद रखिएगा अगर आप बुलंदशहर, देवरिया, सुल्तानपुर, बरेली, सीतापुर, बहराइच, अमेठी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अगर आप इन जिले के हैं तो आप लोगों को मेवाड़ मुकुट खंड काव्य वाला प्रश्न सॉल्व करना है। और आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को महाराणा प्रताप और आपका जो भामाशाह है, हां यहां पे 2 अलग अलग चरित्र चित्रण आपको तैयार करना है। इसके अतिरिक्त आप कोई और प्रश्न याद मत करिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका याद रखिएगा अब जय सुभाष किसका किसका खंड काव्य है, अगर आप लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, अंबेडकर नगर, चित्रकूट, ललितपुर, अगर आप इन जिलों के रहने वाले हैं तो आपके जिले का जो खंड काव्य है वो है जय सुभाष। हां, आपको जय सुभाष का प्रश्न सॉल्व करना है और आपको याद रखिएगा इसके जो प्रमुख नायक हैं यानी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। हां, अभी परेशान मत हो, मैं बताऊंगा कि खंड काव्य को प्रश्नों को कैसे आप कॉपी में करिएगा। मातृभूमि के लिए बात करें तो याद रखिएगा मातृभूमि के लिए खंड काव्य ये आपका गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, शामली, अमरोहा, संभल, अगर आप इन जिले के हैं तो आप लोगों को मातृभूमि के लिए खंड काव्य को हल करना है, इसके अलावा दूसरा मत करिएगा। और आपको मातृभूमि के लिए जो इसके प्रमुख नायक हैं या आपका प्रमुख
पात्र हैं उसका आप लोग को चरित्र चित्र तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मेरे भाई कर्ण। तो याद रखिएगा, अगर आप महोबा, जौनपुर, अलीगढ़, बलिया, हमीरपुर, हाथरस, एटा या रायबरेली के हैं, अगर आप इन जिलों के हैं तो आपका जो खंड काव्य है वो है कर्ण, और आपको कर्ण का चरित्र चित्रण तैयार करना है, पेपर में लिख के आना है, पूरे नंबर आप पा जाएंगे। आगे बात करते हैं मेरे भाई कर्मवीर भरत। तो याद रखिएगा, अगर आप मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, कन्नौज, अगर आप इन जिलों के हैं तो आपका जो खंडकाव्य है वो है आपका कर्मवीर भरत, और यहां पे आप लोग को दो लोगों का चरित्र चित्रण तैयार करना है। पहला मेरे भाई आपका याद रखिएगा, कर्मवीर भरत में आपको भरत का, और दूसरा मेरे भाई आपका कैकेयी कहां, इन दोनों का चरित्र चित्रण आपको तैयार करना है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो तुमुल याद रखिएगा, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं, भदोई, चंदौली, औरैया, अगर आप इन जिलों के हैं तो आपका खंडकाव्य है तुमुल, और आपको क्या तैयार करना है, आपको लक्ष्मण का और मेरे भाई मेघनाथ का चरित्र चित्रण तैयार करना है, पेपर में लिख के आना है, और यही आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगा। अगर मेरे भाई इस वीडियो पे कम से कम मैं बता रहा हूं, अगर आपके 5000 प्लस अगर आपका लाइक आ जाएंगे, तब जो खंडकाव्य मैंने जिन जिन जिलों के बताया है, या ये 9 के 9 खंडकाव्य, इसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, उस पे यूट्यूब पे ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मतलब आपको इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से यह वीडियो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, और आपके जितने भी कक्षा 10 में पढ़ने वाले भाई बहन हैं, हर एक तक यह वीडियो पहुंचाना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह की महत्वपूर्ण जितने भी आपके छोटे छोटे वीडियो हैं मैं एक एक करके आपको लाऊंगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि आपके जिले का कौन सा खंडकाव्य है, और अभी अगर कोई ऐसा है जिसको उसके जिले का खंडकाव्य नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, आपके गुलशन भैया आपको बताएंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी मेरे भाई कमेंट के सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और याद रखिएगा 5000 लाइक होते ही मैं तुरंत आप लोगों के लिए खंडकाव्य पे एक बेहतरीन वीडियो ले आऊंगा।